तशरीफ़ फरमा। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, सामीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आप और हम मिलकर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, अल्लाह के हबीब साहिब कुरान, हबीब रहमान, मुस्तफ़ा करीम, सैयदुल अंबिया, रसूल आज़म, जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहु रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु बाद मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि सैयद जावेद साहब ने अपने बच्चों के अकीके के मौके पर यह मुबारक महफिल सजाई। हज़रात मोहतरम, मेरा ये तरीका रहा है, और मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, बल्कि ये मेरे बुजुर्गों का तरीका है कि अपनी बात को शुरू करने से पहले अपने बुजुर्गों का कलाम पढ़ लिया करते। तो मैं हुजूर ताजुल शरिया का वो कलाम जिसमें हुजूर ताजुल शरिया ने हमको ये दर्स दिया है कि हमें अपनी जिंदगी जो है वो किस तरह से गुजर बसर करना चाहिए। और हज़रात मोहतरम, मेरी आवाज पर मत जाइएगा, बल्कि ये देखिएगा कि हुजूर ताजुल शरिया ने इश्क रसूल में डूबकर कुरान व हदीस की रोशनी में क्या खूब फरमाया। और हज़रात मोहतरम, आला हजरत का खानदान वालों ने जब भी लिखा और जो भी लिखा, इश्क रसूल में डूबकर कुरान व हदीस की रोशनी में लिखा। पेश कर रहा हूं, समात फरमाए। हुजूर ताजुल शरिया क्या खूब फरमाते हैं। जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ऐश कर लो यहाँ मुनकिरों 4 दिन, ऐश कर लो यहाँ मुनकिरों 4 दिन।
मर के तरसोंगे इस जिंदगी के लिए। जिनके दिल में है इश्क नबी की चमक, जिनके दिल में है इश्क नबी की चमक, वो तरसते नहीं चांदनी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दीन नबी के लिए, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। हुजूर ताजु शरिया क्या खूब फरमाते हैं सोले कुल्ली नबी का नहीं सुनियो जी, सोले कुल्ली नबी का नहीं सुनियो। सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। और हजरात मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी हैं, हमारी गर्दनों में हुजूर गौसे आजम की गुलामी का पट्टा है। हुजूर ताजु शरिया क्या खूब फरमाते हैं अख्तर कादरी कुल्द में चल दिया। क्या फरमाते हैं? अख्तर कादरी कुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। वाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, इस मुबारक महफिल में अल्लाह और उसके रसूल और उसके महबूब बंदों का जिक्र हो रहा है। गोया ये महफिल जो है ये नेकियों का इज्तिमा है। बेशक। और हदीस शरीफ है, हमारे प्यारे आका फरमाते हैं जब मोमिन नेक काम की नियत करता है, और पहले मैं ये जरूरी समझता हूं कि पहले ये वाज़े कर दिया जाए कि मोमिन होता कौन है। मोमिन वो होता है जिसका सीना मोहब्बत खुदा का गंजीना हो और दिल इश्क मुस्तफा का मदीना हो। जब मोमिन नेक काम की नियत करता है, अभी उसने वो नेक काम किया भी नहीं है, मगर उसके नामाए अमाल में एक नेकी दर्ज हो जाती है, और जब वो करता है एक तो लिखी जाती हैं 10। अल्लाह तबारक तआला ने ये शर्फ बख्शा है उम्मते मोहम्मदिया, जो उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है, जिस उम्मत की इबादत जो है वो तमाम उम्मतों की इबादत से अफजल है, और जिस उम्मत की नबी जो है वो तमाम नबियों से अफजल है। जभी तो आला हज़रत फरमाते हैं सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, हुजूर अदनान मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हज़रात मोहतरम, तमाम रसूलों के सरदार रसूल आजम है। तमाम वलियों के ताजदार गौसे आजम है। 14वीं सदी के मुजद्दिद आला हजरत मुजद्दिद आजम है। वो गौसे आजम जिनकी शान में आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सिरों से कदम आला तेरा। और सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और तुझसे दर दर से सक सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का नामे नामी इसमें गिरामी अब्दुल कादिर जीलानी, लक़ब मोहिउद्दीन शेखुल इस्लाम महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी, आप पीराने पीर के नाम से मशहूर हैं। आपकी यौम विलादत 1 रमजानुल मुबारक 476 हिजरी में सुबह सादिक के वक्त ईरान के कस्बे जीलान शरीफ में हुई। जिस वक्त आप इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त आपके होठ मुबारक आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे और अल्लाह अल्लाह की आवाजें आ रही थी। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पैदा होते ही रोजा रख लिया और सूरज गुरूब होने के बाद ही अपनी वालदा माजदा का दूध नोश फरमाया और सारे रमजान यही आपका मामूल रहा। और जिस दिन हुजूर गौसे आजम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस दिन आपके दयार विलादत जीलान शरीफ में 1100 बच्चे और पैदा हुए और सबके सब जो हैं वो लड़के पैदा हुए और सबके सब जो हैं वो अल्लाह के वली बने। और हुजूर गौसे आजम जब अपनी वालदा माजदा के शिकम में थे, जब आपकी वालदा माजदा को छींक आती, जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहती, तो हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालदा माजदा के शिकम से ही या रहमकल्लाह कहकर जवाब दिया करते। और जब हुजूर गौसे आजम इल्म दीन हासिल करने के लिए मदरसे में तशरीफ ले जाते, तो गैब से आवाज आती, अल्लाह का वली आ रहा है जगह दे दो, अल्लाह का वली आ रहा है जगह दे दो। जब भी तो आला हज़रत फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल बाले मेरी सरकार। हज़रात मोहतरम, एक मर्तबा का वाकया है। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर एक दरिया के किनारे से होता है। आप देखते हैं कि दरिया के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी रो रही है। हुजूर गौसे आजम वहां ठहरते हैं और ठहर कर उस बूढ़ी औरत से दरियात फरमाते हैं, ऐ खातून तुम क्यों रो रही हो? तो वो औरत अर्ज करती है, हुजूर 12 बरस पहले मेरे लड़के की बारात, मैं साजो सामान, मैं किश्ती के इस दरिया में डूब गई और मेरा लड़का भी डूब गया। उसी की याद में रोजाना यहाँ आकर बैठकर मैं रोती हूँ। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उस बूढ़ी औरत की बात सुन के तरस आया और अल्लाह हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने हाथों को उठाया, अपने दस्ते मुबारक को उठाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ कबूल फरमाई और 12 बरस की डूबी किश्ती, मैं साजो सामान, मैं बारात की दरिया से सही व सालिम बाहर निकल आई। हज़रात मोहतरम, दूल्हा और बारात किश्ती के साथ 12 बरस पहले डूब चुके थे। 12 बरस में
क्या क्या नहीं हुआ होगा, ना गोश्त बचा होगा, ना हड्डी, और किश्ती भी खुर्द-बुर्द हो चुकी होगी, लेकिन हमारे हुजूर गौसे आजम की बड़ी शान है। लब हिलते हैं, बाबे इजाबत खुल जाते हैं, बल्कि बुरी तकदीरें जो हैं वो अच्छाई में तब्दील हो जाती हैं। तभी तो मुफ्ती आजम फरमाते हैं, जो डूबी थी कश्ती वो तब में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। जो डूबी थी कश्ती वो तब में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। लिखे को मिटाकर तू लिखने पर कादिर, कि है तेरे लोहो कलम गौसे आजम। नारे तकबीर, फैजाने गौसे आजम, हुजूर अदनान मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम आला हजरत फरमाते हैं, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। आला हजरत फरमाते हैं, या इलाही कुदरत खुदाबंदी का जलवा दिखाने वाले हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हुजूर गौसे आजम की मर्तबे आली का तुझे वास्ता, मुझे इस दुनिया में ता जिंदगी कादरी रख, और कयामत के दिन जो है वो कादरियों में ही उठा। हजरत मोहतरम हुजूर गौसे आजम बरसरे मिंबर तकरीर में फरमाते हैं, क़दमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह। गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा कदम जो है हर वली की गर्दन पर है। 313 औलिया इकराम जो उस तकरीर की महफिल में मौजूद थे, सब ने अपनी अपनी गर्दनों को झुकाकर अर्ज किया, ऐ सरकारे गौसे आजम, आपका कदम शरीफ जो है सिर्फ हमारी गर्दन पर ही नहीं बल्कि हमारी सिर और आंख पर भी है। उन तमाम बुजुर्गों ने देखा कि आपके हुक्म पर रोह जमीन के तमाम औलिया इकराम अपनी अपनी गर्दनों को झुकाए खड़े हैं, और हुजूर गौसे आजम के क़ल्ब मुबारक पर अल्लाह तबारक व तआला की अनवार और तजल्लियात की बारिश हो रही है। और सरकारे दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता किया हुआ खलत करामत औलिया इकराम के इत्तिहाम में फरिश्ते आपको पहना रहे हैं। और जब आपका फरमाने आली सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना, जो उस वक्त खुरासान की पहाड़ियों में मुजादात और रियाजात में मशगूल थे, तो आपने अपनी गर्दन को झुकाकर अर्ज किया, ऐ सरकारे गौसे आजम, आपका कदम शरीफ जो है सिर्फ मेरी गर्दन पर ही नहीं बल अला रासी वाइनी, बल्कि मेरे सिर और आंख पर भी है। जभी तो मुफ्ती आजम फरमाते हैं, ये दिल ये जिगर है, ये आंख ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंख ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। हज़रात मोहतरम सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी आतानी रिफ़अतन निज़्तुल मनाली। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद, डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह मेरा रब है, उसने मुझे बुलंदी अता फरमाई है और बड़े इख्तियारात जो हैं वादा किए हैं। हज़रात मोहतरम हुजूर गौसे आजम अपने बेमिसाल तसर्रुफ का इजहार करते हुए फरमाते हैं कि मेरा मुरीद अगर मशरिक में रहे और मैं मगरिब में रहूं और मेरे मुरीद का सत्र खुल जाए तो मैं इसको छुपा दूंगा। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, मेरे गौस का तसर्रुफ कहां से कहां तक है, इसलिए मेरे गौस का चाहने वाला कोई भी हो और दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, हुजूर गौसे आजम उसकी मदद फरमाते हैं। और उसकी मदद क्यों ना करें, जबकि गौसे आजम की शान ये है, यदि अला मुरीदी कसमाई अलल अर्दी। गौसे आजम फरमाते हैं, मेरा हाथ मेरे मुरीदीन के ऊपर ऐसा शामियाने रहमत है जैसे जमीन के ऊपर आसमान का शामियाना। अब मुझे ये बताओ, जमीन का
कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आसमान के शामियाने से बाहर हो? जमीन का कौन सा ऐसा रकबा है, जमीन का कौन सा ऐसा खित्ता है, जमीन का कौन सा ऐसा एरिया है जो आसमान के शामियाने से बाहर हो? लिहाजा हुजूर गौसे पाक का कोई भी चाहने वाला, उनका कोई भी मुरीद उनके दस्ते करम और शामियाने रहमत से बाहर नहीं है। हर मुरीद पर उनकी हिमायत का पंजा है। इसलिए किसी कादरी को जो है वो डरने की जरूरत नहीं है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, क्या दबे जिस पर हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पर हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने शाहजी मियां हुजूर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी हैं, इसीलिए दुनिया में किसी से नहीं डरते हैं। डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार से डरते हैं। और सबसे अहम पैगाम वो ये है कि जब तक इस दुनिया में रहो तो इश्क़ रसूल को अपने सीने में बसाए रहो, और जब इस दुनिया से जाओ तो ईमान की दौलत को साथ लेकर जाओ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ महबूब आप फरमा दें, ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमाबरदार हो जाओ, तो अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और बेशक अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला मेहरबान है। हमें इस आयत से मालूम ये हुआ, पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का दावा जब ही सच्चा हो सकता है जब इंसान हुजूर की मोहब्बत इख्तियार करे। हुजूर की मोहब्बत हम मुसलमानों के लिए सरमाए हयात है, और मैं इसे तोशे आखिरत भी कहूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दुनिया की तमाम मोहब्बतों की सरताज है। इस आलम की मोहब्बतें हुजूर की मोहब्बत में गुम हो जाती हैं, और हुजूर ही की मोहब्बत असल ईमान है। ईमान और अमल पर ही जिंदगी की दुनियावी कामयाबियों और उखरवी शादकामियों का मदार है। जिंदगी की तफसीलात से निकलकर जब उनके जमाल पर नजर करते हैं तो दिल पुकार उठता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाली, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाली बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे। बरसाने वाली तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाली रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना कहां तुमने देखे हैं चंद्राने। हज़रात मोहतरम, आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग जो आला हजरत से मोहब्बत करते हैं, पूरी दुनिया में बेशुमार आला हजरत के नाम से मस्जिदें हैं, इदारे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, यूनिवर्सिटी हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आला हजरत सच्चे आशिक रसूल। इस जमाने में हक्कानियत की पहचान इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी है। इनका दामन जिसके हाथ में आ गया वो हिदायत पर कायम है, और इनका दामन जिसके हाथ से छूट गया वो शैतान के फरेब का शिकार है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि ये हरमैन तय्यबैन के उलमा का फैसला है। फरमाते हैं शेख अहमद रजा खां को अगरचे हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमारे उस्तादों और पीरों ने देखा, और देखने वाले मशाइख ने बताया कि हमारे नजदीक हक और सदाकत, हिदायत और दलालत के पहचानने का मयार ये है कि जब भी कोई हिंदुस्तान से आता,
तो हम शेख अहमद रजा के बारे में पूछते। अगर वो उनकी तारीफ और तौसीफ करता तो हम समझ जाते ये अपना वाला है, अहले सुन्नत वल जमात में से है। और उनकी बुराई करता, उन पर अंकुश नुमाई करता तो हम समझ जाते ये अपना वाला नहीं बल्कि बिदतियों और गुमराहों में से है। फरमाते हैं हमारे नजदीक यही जांचने का मयार है। जभी तो आला हजरत के चाहने वाले क्या खूब फरमाते हैं, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। और अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो कुछ है सदी में वो तन्हा रजा का है। हजरात मोहतरम, किसी भी तरह आला हजरत के फजाइल और शमाइल की जानिब तवज्जो की जाए तो सरे फेरिस्त आपका जज्बा इश्क और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आता है। आप सरापा इश्क रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना थे। आपका नातिया कलाम हदाए के बख्शिश इस अम्र का शाहिद है। आपकी नोके कलम बल्कि गहराई कल्ब से निकला हुआ हर जुमला, हर मिसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपाया अकीदत व मोहब्बत की शहादत देता है। हजरात मोहतरम, आला हजरत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी भी किसी भी दुनियावी ताजदार की खुशामद के लिए कुछ नहीं लिखा, क्योंकि आपने ताजदार रिसालत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व गुलामी को दिल जान से कबूल कर लिया था। उसका जिक्र आपने अपने एक शेर में इस तरह फरमाया कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हजरत मोहतरम, एक मर्तबा आला हजरत ने फरमाया कि अहमद रजा के दिल को चाक कर दिया जाए तो एक टुकड़े पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे टुकड़े पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, ये इश्क नहीं तो और क्या है। जभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है दे नूर तेरा सब घराना नूर का। तो कहने का मकसद यही है कि जब तक इस दुनिया में रहो तो इश्क रसूल को अपने सीने में बसाए रहो, और जब इस दुनिया से जाओ तो ईमान की दौलत को साथ लेकर जाओ। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान करीम में अहकाम नाजिल फरमाए हैं उनकी फरमाबरदारी करो। माँ बाप की फरमाबरदारी करो। माँ बाप की फरमाबरदारी करोगे तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। मौला, मुझसे बोलने में कोई लफ्ज़िश हो गई हो तो अपने हबीब पाक के वसीले से माफ फरमा। एक बार कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा